बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है हमारे पास ये लेक्चर नंबर 2 होगा, ताकि बच्चों को पता रहे कि वो कौन सा लेक्चर जो है पढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप लोगों ने ये देख लिया था कि 1485 आ गया था कि बैलेंस शीट के अंदर इस तरह से ये रिकॉर्ड करते हैं और अलाउंस फॉर बैड डेट ये होता है और ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब हम जो है क्योंकि हमारी जो डिस्कशन जो है, टोटल जो डिस्कशन होगी वो ये मैंने इस वजह से बनवाया कि हमारी टोटल डिस्कशन इसके ऊपर बेस करेगी, इस पे बेस करेगी। और ये चीज़ जो है ना, ताकि ये चीज़ मुझे समझानी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो भी सिनेरियो में बात करेंगे वो ये चीज़ होगी। तो अब मैं इस चीज़ यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है। रब करने के बाद हम जो है अलाउंस फॉर बैड डेट की सिचुएशन 1 देखेंगे कि एक्चुअली अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है तो आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक करोगे। और ये खाली जो है ना, याद रखना ये सवाल के अंदर नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुम लोगों को जो है ना ये चीज़ आएगी। सही है। ये क्या इंफॉर्मेशन को किस तरीके से तुम लोगों ने देखना है और उसमें से अपने मतलब की जो है ना काम की चीज़ निकालनी है। राइट। तो मैं अब इसको रोक कर रब करता हूँ। तो अभी हमने इसको रब करने के बाद हमने सिचुएशन यानी कि केसेस हैं, तो हम केस के हिसाब से जो है ना इसको लिखते रहेंगे कि केस नंबर 1। तो ये केस नंबर जो है इसको सही कर दूं यार मैं। केस नंबर 1। ठीक है। ये केस जो है 1 है, लेक्चर 2 है इसका बैड डेट्स का। यहाँ पे भी लिख दिया मैंने केस 1, क्योंकि इतने होंगे ना केस, ऊपर नीचे चले होंगे तो थोड़ा सा जो है ना कहीं पता चला मिस हो गई आपसे। अब इसके अंदर केस नंबर 1 क्या है, हमें सिचुएशन को एक्चुअली यहाँ सिचुएशन को याद नहीं करना। ये मैं सिचुएशन को इस तरह से मैंने ईश्वर से लिखा है कि आपके जहन में आ जाए कि इंफॉर्मेशन, जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जाहिर है अभी सवाल की सूरत में इंफॉर्मेशन होगी, या इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है, तो आप क्या चीज़ जो है ना चेक करोगे। आप सबसे पहले जो है ना ट्रायल बैलेंस देखोगे। ठीक है। सबसे पहले जो है आप ट्रायल बैलेंस देखोगे और उसमें ये तलाश करोगे कि आया अलाउंस फॉर बैड डेट्स का इसमें बैलेंस कितना है। तो पहली सिचुएशन हम ये देखते हैं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस है ही नहीं या जीरो बैलेंस है। ठीक है। यानी कि इट मींस नो क्रेडिट, नो क्रेडिट बैलेंस या नो डेबिट बैलेंस। कोई भी नहीं है। अगर मैं लेजर बना के चेक करूं इसको, यहां छोटा सा मैं लेजर बनाता हूं। सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो अकाउंट है उसके अंदर ना तो डेबिट साइड पे कोई बैलेंस है और ना ही क्रेडिट साइड पे बैलेंस है। ठीक है। जीरो है। इस सूरत के अंदर ये पहले मैंने चेक कर लिया और मैंने लिख लिया कि जनाब ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंस है वो ज़ीरो है। ये मैंने इन्फो लिख ली, इंफॉर्मेशन लिख ली अपने पास। एक्चुअली जब आप अकाउंटिंग के सवालात कर रहे होते हैं या अकाउंटिंग की जब आप प्रैक्टिकल वर्किंग करते हैं, तो अपनी फाइंडिंग्स को जो है ना इस तरीके से लिखते चले आते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हैज़ नो या मैं एज जीरो बैलेंस, ये आप लिख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है। नाउ दूसरी फौरन आप देखेंगे कि भाई
ये तो मैंने देख लिया, ये तो मैंने लिख नोट कर ली। और हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट ही ना हो। जाहिर है जीरो से मतलब यह है कि अकाउंट ही नहीं है। अगर पहला साल है तो अकाउंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि बैलेंस का मतलब यह है कि पीछे से बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस होगा। अगर पहला साल है तो बैलेंस होगा ही नहीं, जीरो होगा। तो ये इस वजह से बताना जरूरी था। आपने लिख लिया कि ट्रायल बैलेंस में ये इन्फो आप गैदर करें कि ट्रायल बैलेंस में जीरो बैलेंस है, या बैलेंस ही यानी कि अकाउंट ही नहीं है, या और नो अकाउंट यानी अकाउंट ही नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर। वो लिख लिया आपने इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि बार बार आपको इधर उधर देखना ना पड़े। ये पहली दफ़ा 4-5 दफ़ा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप यू विल बी ऑलमोस्ट 75% जो है ना परफेक्ट हो जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखना चाहें और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देखिए, ठीक है। देखें, हर तरह से इल्म कहीं से भी मिले आप लेते रहें, सही है। प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हैं उनसे आप पूछें, सबसे जो है ना इल्म लें, क्योंकि इस वक्त जो है ना जो आप सीख लेंगे वो आपकी जो है आगे जो है काम आता रहेगा। अच्छा जी, ये चीज़ जो है आपने लिख ली। अब ये तो ट्रायल बैलेंस में लिख ली। अब एडजस्टिंग डाटा के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये आपने देखा कि भाई वहां पे क्या लिखा हुआ है। अब उसमें लिखा हुआ है कि जनाब के अब इसमें दो जो है हो सकते हैं चीजें हैं, जाहिर है मीन्स सेट दैट अलाउंस फॉर दैट। अब ये इसने डाटा में दिया हुआ है कि अलाउंस फॉर बैड डेट हैज बैलेंस, नहीं नहीं बैलेंस नहीं, एस्टिमेटेड, हाँ मतलब ये तो हैज बैलेंस का मतलब है कि ऑलरेडी है। एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड रुपीज यहाँ नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे हमें वर्किंग करेंगे। रुपीज यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, है 8,000 लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, 8,000। आपने सवाल के अंदर जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी या डाटा फॉर एडजस्टमेंट होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा लाइन, और उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है ट्रांजेक्शन्स दी हुई होंगी। एक्चुअली मैं ट्रांजेक्शन का लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ट्रांजेक्शन तो अलग चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ होता है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को समझते हुए आपको एंट्रीज या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें कैश का या बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। रिमेंबर, दो अकाउंट जो है यूज हो रहे होते हैं लेकिन उसमें कैश और बैंक नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे एडजस्टिंग डाटा के अंदर पता ये चला कि अलाउंस फॉर बैड डेट उसने कहा एस्टिमेटेड, यानी कि जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर 1 के अंदर जो मैंने कॉलम खींच के बताया था कि यार एस्टिमेट मैंने किया कि बिजनेस ए, बिजनेस डब्ल्यू, बिजनेस टी, इसमें से मुझे लगता है कि 8,000 रुपये जो है गड़बड़ है, तो मैं प्रोविजन कर दूं, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन एस्टिमेट कर लूं, ठीक है। अब इट्स वेरी इजी, यानी कि एस्टिमेट इट मींस के एंडिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस विल बी ₹8,000। यहां रिमेंबर के हम अब यहां पे सॉरी मैं ये यहां मिटाता हूं, फॉर नॉट बैड डेट्स, फॉर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखूंगा मैं,
तो ये बात समझ में आ जाएगी। इसको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। हेडिंग डालना भी एक जो है ना मसला हो जाता है। एडजस्टमेंट फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है। ये अब बात बनी हमारी, एडजस्टमेंट फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस, क्योंकि हम बैड डेट्स की एडजस्टमेंट नहीं बना रहे, बैड डेट्स तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट पे वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अलाउंस कितना होना चाहिए? 8,000 रुपये। स्ट्रेट अवे उसने कह दिया कि अलाउंस जो है एस्टिमेट किया हुआ है 8,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि एंडिंग बैलेंस जो है अलाउंस का 8,000 होना चाहिए। हमने यहाँ लेजर बना रखा है, बहुत इजी जो है ना, यानी कि एंड में इसकी सही है, हम जो है लेजर बना रखा है। यहाँ पे बैलेंस कितना होना चाहिए? थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। असल में ये मैंने 8,000 यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे मैं 8,000 लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एस्टिमेट छोटा लिख देता हूँ मैं, एस्टिमेटेड रुपीज 8,000। असल में यहाँ पे बैलेंस लिखता है मुझे, वो इसमें घुस जाएगा। तो मैंने लिखा कि बैलेंस कितना होना चाहिए? क्रेडिट हमेशा जाहिर है क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाता है, टू इक्वल। यहाँ पे बैलेंस कितना आना चाहिए? 8,000 रुपये। कभी मिस्टेक नहीं होगी, 8,000 रुपये जो है ना ये बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट का, सही है। यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज डेबिट साइड पे लिखा जाता है इक्वल करने के लिए। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। कितना अमाउंट मैं डालूं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कि मेरा बैलेंस 8,000 आ जाए? वेरी सिंपल, फूडिंग करूंगा तो ये तो 0 फूडिंग है, ये भी 0 फूडिंग है। तो मुझे 8,000 रुपये बैड डेट अगर मैं 8,000 रुपये डाल दूं, ठीक है, तो 8,000 की ये फूडिंग कितनी हो गई? ऊपर लिखूं यार, नीचे कहाँ लिख दिया मैंने, शिट, यहाँ पे लिखूंगा। बैड डेट एक्सपेंस 8,000 रुपये। 8,000 की जो है ना मैं अगर ट्रांजेक्शन डाल दूं तो मेरी फूडिंग कितनी होगी क्रेडिट साइड की? 8,000, सही है। ये इसकी फूडिंग कितनी है? नील है। क्रेडिट फूड में से डेबिट फूडिंग निकलेगी तो बैलेंस कितना आ गया? 8,000 रुपये, सही है। तो कितने की ट्रांजेक्शन डालनी पड़ेगी मुझे? ये एडजस्टिंग एंट्री मुझे डालनी पड़ेगी, सही है। या दूसरा मेथड जो है, ये तो बड़ा स्ट्रेट अवे है, लेजर से जो है ना असल में लेजर से करने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा मेथड क्या है कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टिंग एंट्री या ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कितना है? 0। रिक्वायर्ड, मुझे रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड बैलेंस कितना होना चाहिए? सही है, 8,000 होना चाहिए। रिक्वायर्ड बैलेंस एस्टिमेटेड लिख लो, कोई मसला नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी वर्किंग है ना एस्टिमेट। तो जाहिर है ज़्यादा में से कम माइनस होगा, तो 8,000। असल में मैंने इसको इस तरह से इश्यू से लिखा है कि कभी जो है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है अमाउंट जो है अमूमन मैं ट्रायल बैलेंस का नीचे ही लिखूं, ट्रायल बैलेंस कहीं मैं नीचे लिखूं वो बेहतर रहेगा, ठीक है। कि ये मैंने लिखा कि रिक्वायर्ड अलाउंस कितनी एस्टिमेशन है, लेस ट्रायल बैलेंस का मैं कितना क्रेडिट या डेबिट बैलेंस है,
0। तो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन में से 8,000 में से 0 आपने माइनस कर दिया तो 8,000 बचा। सही है। तो बैड डेट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड कितने की रिक्वायर्ड है भाई? 8,000 रुपये की रिक्वायर्ड है। और वही चीज़ हमने दोनों, आप समझ सकते हैं कि लेजर के थ्रू हमने डायरेक्ट देख ली। यहाँ पे रिक्वायर्ड अलाउंस एस्टिमेटेड कितना है जनाब? 8,000 रुपये लेस ट्रायल बैलेंस का मैं जो भी बैलेंस दिया हुआ हो, यहाँ 0 है वो माइनस कर दीजिए। तो बैड डेट एडजस्टमेंट कितने की रिक्वायर्ड है? आपको अमाउंट आ गया। आपने एडजस्टमेंट बना ली, आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई। सही है। आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, कितने की बनाई जनाब? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट किया। जाहिर एक्सपेंस आप इंक्रीज करेंगे, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने उसको डेबिट साइड पे लिख लिया। और अलाउंस फॉर बैड डेट 8,000 से आपने क्रेडिट दे दिया। ये आपने एडजस्टमेंट बना ली और ये आपने लेजर बना लिया। ठीक है। अब बैड डेट का एडजस्टमेंट अगर लेजर देखेंगे तो क्या होगा जनाब? बैड डेट का लेजर आपने बनाया, बैड डेट अकाउंट डेबिट कर दिया 8,000 से अलाउंस। सही है। ये तो आपको लिखना आता है। ये चला गया बैलेंस, ये चला गया इनकम स्टेटमेंट में, ये इनकम स्टेटमेंट में चला गया। और ये कहाँ चला गया? ये चला गया बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आपने एस्टिमेट कर लिया टू रिकॉर्ड बैड डेट अलाउंस। आप बैड डेट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अलाउंस फॉर बैड डेट, ये आपने नरेशन लिख ली और आपकी एंट्री, आपकी केस नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे जो है हमने केस टू केस जो है हम डिस्कस करेंगे और लेजर बनाते जाएंगे और किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी होगी कि ट्रायल बैलेंस में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। एडजस्टेड डाटा में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्या रिक्वायर्ड है आपको। ओके। क्योंकि अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 4 हैं शायद इसकी। अब हम ये हो गया तो आपने बैड डेट की एडजस्टमेंट बना ली। अभी देखिए इसके अंदर जो है ना, आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया लेकिन ना ही आप कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, सही है ना, ना ही आप कैश या बैंक को क्रेडिट दे रहे हैं, बल्कि क्या दे रहे हैं? कंट्रा एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंस। ये कंट्रा जो है, जो एसेट आपका अकाउंट आपने खोला है फॉर फ्यूचर एक्सपेंस के लिए प्रोविजन आपने किया है कि गड़बड़ ना हो जाए। अब हम आते हैं जनाब केस 2 में। अब ये केस यहां पे लिख देता हूं, लेक्चर नंबर 2। हाँ ये सही रहेगा। यहां पे भी लिख देता हूं मैं, लेक्चर स्मॉल में लिखूं, चलो यार कैपिटल सही है। लेक्चर नंबर 1 है और ये हो जाएगा केस नंबर 2। ठीक है। केस नंबर 2 यहां पे भी लिख देते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब ये क्या कहता है केस नंबर 2 में? केस नंबर 2 में मैं लिख लेता हूं
मैं ये लिखता हूँ क्या है when in trial balance when in trial balance allows for bad debt balance balance has credit बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है जनाब, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ये केस नंबर आपका 2 है। पहले केस में था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 0 बैलेंस था, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से हुई। अब ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर फौरन जो है जब इसका सवाल आएगा एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट आएगी, तो आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक करना है कि डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। तो पता ही चला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस है। सही है। अब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो मैं सॉरी मैं जो है क्या बनाता हूं, एक लेजर बना लेता हूं जिस तरह से यह बनाया था। अलाउंस यही लिख लूँ ना, हाँ यही बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इधर ये हिस्सा जो है ना वो हल्का सा ब्लर हो जाता है, तो ये सही है। यहाँ पे मैं लिखता भी नहीं हूँ नॉर्मली। ये मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट मैंने बनाया। अब मैंने बैलेंस है कुछ लिखा ही मैंने, अमाउंट वगैरह जो है चम चम चम। अच्छा, ये मैंने कहा कि इसका जो बैलेंस है, इसमें जो बैलेंस है यानी कि ओपनिंग की बात हो रही है, इसमें बैलेंस दिया हुआ है कितना, मैंने किया है कैलकुलेशन 6,000 रुपए। इसमें जो है ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस देने का, अबे यार, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस देने का मतलब यह है, कभी इधर घूमो कभी उधर घूमो, एडजस्टमेंट तो आउट नहीं होगी, नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस देने का मतलब यह है कि ओपनिंग है, इसका मतलब यह हो गया कि ओपनिंग, सही है। पिछले साल का ये बैलेंस 6,000 रुपए। अब आपने क्या किया कि जनाब, नजर आ रहा है थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ब्लर है, तो मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूँ आगे पीछे कैमरे को, रुकिए जी। थोड़ा सा मैंने इसको इस तरफ किया कि ये मुझे नज़र आप लोगों को नज़र आ जाए, मुझे तो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये तकरीबन 5 फीट का जो है ना ये एरिया को जो है छोटा सा कैमरा जो है ना वो कवर करता है। अगर मुझे ये एरिया को ज़्यादा लेना है तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको कैमरे को मूव करना पड़ता है ऑन माय लेफ्ट साइड, ओके। तो मैंने थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे किया। अच्छा जी, अब जो है बी जो है केस नंबर 2, ये हमने देख लिया कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट हैज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ओपनिंग पीछे से चला चला आ रहा है 6,000 रुपए का। ओके, हमने जल्दी से जो है ना ये स्केच बना लिया। बनाने के बाद अभी तो आपको जाहिर करना पड़ेगा, फिर जब 5-6 दफ़ा ये सवालात करेंगे तो आपकी स्केच जो है आपके दिमाग में बन जाएगा। लेकिन अगर ये बनाने की आदत आपको हो जाती है ना, तो बिलीव मी आप कभी भी जो है अपनी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी किसी किस्म की भी एडजस्टमेंट बनाने में
कोई सा भी टिपिकल आपको एडजस्टमेंट दे दी गई हैं, आपने कॉपी के अंदर फ़ौरन ठग से लेजर बनाया, लेजर के अंदर आपने वो उधर वो डेबिट गया, ये इधर क्रेडिट गया, ये इधर इधर आया, और आपका जो बैलेंस जब होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये मेरा समझ लीजिए दावा है, ये सही है। तो लेजर के ऊपर आप का होल्ड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, फौरन लेजर बना लें। अब जनाब एडजस्टिंग डाटा में, एडजस्टमेंट डाटा के अंदर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है के अलाउंस फॉर बैड डेट, ये कहता है अलाउंस फॉर बैड डेट is estimated is estimated, कितना एस्टिमेट हुआ है? is estimated कितना? at ₹9,000। अब उसने कहा कि ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ये आपका प्रीवियस बैलेंस है, वो आपने नोट डाउन कर लिया और जल्दी से लेजर बना लिया, ये तो प्रीवियस है। अब ये जो एडजस्टिंग डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये है फॉर करंट ईयर, करंट ईयर बैलेंस, ठीक है। ये जो दी गई है इंफॉर्मेशन, ये आपको दी गई है कि भाई करंट ईयर के अंदर कितना ये है होगा। यहां पे भी लिख लूं मैं, ये लिख लेता हूं, यहां कहीं लिख लेता हूं ताकि आसानी रहेगी। फॉर, यहां नीचे लिख लेता हूं, ये लिख लेता हूं फॉर CU फॉर करंट ईयर, ठीक है जी। ये जो 8,000 रुपए है, ये करंट ईयर के लिए का बैलेंस इन्होंने एस्टिमेट किया है। इसी तरीके से इन्होंने जो ये 9,000 रुपए है करंट ईयर का बैलेंस एस्टिमेट किया है। ओके, तो पहले हम लेजर के अंदर पुट करके देख लेते हैं कि कितना बैलेंस आना चाहिए जनाब। करंट ईयर का बैलेंस होना चाहिए एंडिंग, इसको हम लिखते हैं अमूमन एंडिंग, ठीक है। ये होता है ओपनिंग पहला, ये होता है एंडिंग। तो एंडिंग बैलेंस जो है कितना होना चाहिए? 9,000 रुपए, ये आपने लिख लिया। अब यहां तो 6,000 है, लेकिन ये कह रहा है बैलेंस कितना होना चाहिए? 9,000 रुपए। अगर मैं क्रेडिट साइड के ऊपर एक एंट्री डाल दूं बैड डेट एक्सपेंस की 3,000 रुपए की, तो मेरा क्या बैलेंस 9,000 आएगा? चेक करते हैं, ठीक है। 6 और 3 इसकी फुटिंग मैंने की, 9,000 रुपए आई। इसकी फुटिंग मेरे पास 0 थी, क्रेडिट फुटिंग में से डेबिट फुटिंग मैंने निकाली, तो बैलेंस कितना आ गया मेरे पास? 9,000 रुपए। अब समझे आप? हो गया टली? यानी कि ये एडजस्टमेंट मुझे डालनी है बैड डेट की। बैड डेट के मैं अगर ये बनाऊं लेजर, तो बैड डेट अकाउंट में बनाता हूं, ये थोड़ा सा इधर खींच देता हूं मैं, ठीक है। तो बैड डेट की वजह से अलाउंस क्रेडिट हो रहा है ना, तो मैंने लिख ली बैड डेट का लेजर बनाया और 3,000 रुपए से मैंने एंट्री डाली, एंट्री मुकम्मल हो गई। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। कितना आसान है लेजर से टैली करना। लेकिन अब अगर हम सेकंड मेथड देखें, सही है, सेकंड मेथड से कैलकुलेट करें, यहां पे लिख लेते हैं हम, ये है हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास? रिक्वायर्ड
एस्टिमेटेड बैलेंस कितना है? ₹9,000, जाहिर 9,000 रुपये लेस। अगर मैं लेस जो कम बैलेंस है उसको माइनस कर दूं, लेस ऑलरेडी पहले से ही जो है, या ओपनिंग बैलेंस, यानी कि पहले से ही जो बैलेंस है या जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, ऑलरेडी बैलेंस अमाउंट मैंने माइनस कर दिया 6,000, यहां पे लिखूं मैं, ठीक है। तो कितना आ गया जनाब? 3,000 रुपये की शॉर्ट है, 3,000 रुपये, 9,000 रुपये रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी कितना? 6,000 पड़ा हुआ है, सही है। ये मुझे यहां पे लिख दूं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसके अंदर साले में डेबिट बैलेंस भी आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ये सी यहां पे क्यों बना? क्योंकि इसमें डेबिट बैलेंस भी आएगा। अच्छा जी, कितनी चाहिए जनाब? हाँ, यहां पे क्या लिखा था मैंने? बैड डेट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, बैड डेट एडजस्टमेंट अमाउंट लिख लो, वो कुछ भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड कितनी है? अगर मैं बैड डेट की एडजस्टमेंट 3,000 रुपये से डाल दूं, एक ट्रांजेक्शन, एक एडजस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा? पहले ही हम वर्किंग कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री बनाई किसकी? बैड डेट एक्सपेंस की, ठीक है। बैड डेट की एडजस्टिंग एंट्री मैंने बनाई फॉर बैड डेट, फॉर बैड डेट। असल में जब आप लिख रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है आपके पास आ जाती है। तो आई हैव एन एडवांटेज के मैंने इसको जो ऑलरेडी वी हैव लर्न, मैंने उसको रब नहीं किया, तो इस वजह से मैं जो है यहाँ पे इसको इसमें एडिशन वगैरह कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जनाब बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट किया 3,000 रुपये से, ओके, और अलाउंस फॉर बैड डेट को 3,000 से आपने क्रेडिट किया। क्रेडिट करने के बाद आपने लेजर में पोस्टिंग की, सही है, ये चली गई बैड डेट, और ये चली गई इधर, रिक्वायर्ड बैलेंस आ गया अलाउंस फॉर बैड डेट का। रिक्वायर्ड कितना देना? आप एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट कितनी थी? ये रही, आ गई 9,000 रुपये। वेरी इजी, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुई। यू आर ब्रिलियंट यार, रोना गाना नहीं करो। पेपर तो बहुत मैंने लिखा हुआ है लेकिन बोल नहीं रहा हूं मैं। अच्छा जी, ये आपने देख लिया ना? एक मिनट टाइम देखता हूं मैं, एक और इसके अंदर हो सकती है हम, सही है, एक और हम केस पढ़ते हैं, इसको मैं रोक के एक और केस देखते हैं। तो अब ये तीसरी सिचुएशन ये है, थर्ड है ना? हाँ, थर्ड सिचुएशन जो है वो 1 को मैंने रब कर दिया, 2 सेकंड केस ये रहा, और थर्ड केस ये रहा, लेक्चर 2 ये। अच्छा जी, अब लेक्चर को भी यार मैं यहाँ लिख दूँ तो अच्छा है ना, थोड़ा सा हटा के लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ ये LEC, लेक्चर नंबर 2 है ना? हाँ, लेक्चर नहीं, अब यही लेक्चर नंबर 2 था शायद, लेक्चर नंबर 2 था, यही भूल गया हूँ मैं।
लेक्चर नंबर 2 है ये। वो पहला वाला लेक्चर था अलाउंस बैड डेट के ऊपर। नो 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 नो, वो बैड डेट के ऊपर पहला लेक्चर था और ये बैड डेट के ऊपर सेकंड लेक्चर है, बट इट रिलेट्स टू अलाउंस फॉर बैड डेट। हाँ, मेरा तो लेक्चर नंबर 2 होगा, सही है। थोड़ी सी आगे पीछे हो गई यार, तो ये मैंने लेक्चर नंबर 2 कर दिया, सही है, ताकि जब भी खोलो। और क्योंकि लेक्चर नंबर 1 पिछला था जिसमें हमने बैड डेट्स और इसके बारे में मालूम पता कराया था डायरेक्ट जो है ना राइट ऑफ का, ये लेक्चर नंबर 2 है। अब वहाँ पे केस नंबर 1 पहले पढ़ा, फिर केस नंबर 2 पढ़ा, फिर अब केस नंबर 3 क्या कहता है, राइट? केस नंबर 3 ये कहता है कि आपने ट्रायल बैलेंस देखा, ट्रायल बैलेंस में देखने के बाद जो है आपके पास क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस में आपने देखा ना, जो ट्रायल बैलेंस का डाटा होता है ना, आपको पता है ट्रायल बैलेंस, उसमें आपने मालूम किया कि भाई अलाउंस फॉर बैड डेट, यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस है। देखिए यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस था, है, और यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस है, तो डिफरेंस क्या है? अभी हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। क्रेडिट बैलेंस कितना है? अच्छा, वहाँ लिखा नहीं था रुपीस। हाँ, यहाँ पे ये लिखूँ ना मैं, ये तो लिखा ही नहीं मैंने। रुपीस कितना है? 6000। हाँ, ये मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है, यस। अब बात बनी ना, हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6000 रुपये और नीचे 9000 रुपये आ गया। अब यहाँ पे भी हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीस, है, कितना डालूं मैं? 12000 डाल देता हूँ, 12000 डाल देता हूँ, 12000, ठीक है। आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर ये देखा, हाँ, फर्स्ट में मैंने लिखा था जीरो बैलेंस, यानी लिखा तो वहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 12000 रुपये है। ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन मैंने देख के ये मैंने लिख लिया। एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन या एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन वही कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस इज रुपीज 7000 रुपये, ठीक है। यहां 12000 था और यहां 7000 हो गया, यहां पे 6000 रुपये था और यहां पे 9000 था। ये करंट ईयर की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे बैलेंस, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। एंडिंग बैलेंस जो है क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। एंडिंग बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है और यहां पे एंडिंग बैलेंस जो था, एंडिंग बैलेंस क्या था? इंक्रीज, सी आ रही है, ओहो, इंक्रीजिंग था। यहां एंडिंग बैलेंस इंक्रीज हो रहा था, 6 से 9 हो रहा था। अब यहां पे क्या हुआ? केस 3 में एंडिंग बैलेंस जो है वो कम हो रहा है, 12000 से कितना हो रहा है? 7000 रुपये, और यहां पे था 6000 रुपये से कितना हो रहा था? 9000 रुपये, सही है। यही वर्किंग हमने नीचे की थी। अब क्या होगा? कोई मसला नहीं है, अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह जो है, अभी आपको समझाते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करके मिटाता हूं तो इसको थोड़ा सा मैंने मिटा के नीचे लिख लिया क्योंकि ऊपर इंफॉर्मेशन ज़रा ज़्यादा ही हो गई थी। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि मेरे पास जो है क्रेडिट बैलेंस में कितना ओपनिंग पड़ा हुआ है। उसने कहा कि भाई 12000 पड़ा हुआ है। मैंने फ़ौरन जो है ना लेजर बनाया और मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है जनाब? 12000। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12000 रुपये क्रेडिट बैलेंस पे है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितना है बैलेंस?
यहां पे वो कह रहा है कि बैलेंस मुझे चाहिए है। इसको थोड़ा सा मैं ये लिख दूं, मैं ये लिखी खींची मैंने, ये लिखा ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है, सही है, साल के आखिर में कितना रिक्वायर्ड है, 7,000 रुपये। तो बड़े भी कैसा होगा, हाँ भाई, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग ज्यादा है, एंडिंग जो है ये एंडिंग है, एंडिंग बैलेंस कम है। अगर मैं यहां पे क्रेडिट साइड में कोई एंट्री डालता हूं, कोई अमाउंट डालता हूं, तो ये तो बढ़ जाएगा 12 का। अगर 1 रुपये भी डालता हूं तो 12,001 हो जाएगा, जो कि नहीं है। मुझे तो 7,000 करना है, यानी कि अगर 12,000 में से कितने माइनस करूं, मैं 5,000 माइनस करूं तो ये 7,000 होगा। और इस 12,000 में से 7,000 5,000 कैसे माइनस कर सकता हूं, ये क्रेडिट साइड है। अगर मैं डेबिट साइड पे एक एंट्री डाल दूं, ठीक है, तो फूडिंग हुई इसकी 12,000, और डेबिट साइड की फूडिंग हो गई कितनी, 5,000 रुपये। क्रेडिट साइड की फूडिंग में से डेबिट साइड की फूडिंग में मैं निकाल दूंगा तो बैलेंस कितना रह जाएगा, 7,000 रुपये। रिक्वायर्ड बैलेंस मुझे यही चाहिए, यानी कि 5,000 रुपये में अगर डेबिट कर दूं अलाउंस फॉर बैड डेट में से तो मेरा क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा। और वो उसी सूरत में हो सकता है, कैसे, अभी बताते हैं। क्योंकि अगर मैं बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री डालूंगा, समझे, तो एक्सपेंस तो डेबिट होता है, जब यहां डेबिट डालूंगा तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा और ये अमाउंट बढ़ जाएगी। हमें बढ़ाना नहीं है, हमें घटाना है। तो एक्सपेंस को तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि इस एक्सपेंस को, और एक्सपेंस को मैं क्रेडिट नहीं कर सकता, राइट। क्यों नहीं कर सकता, मुझे इस बैलेंस को कम करना है, मुझे इसके अंदर डेबिट करना है। अब ये तो मैं नहीं कर सकता ना कि मैं अलाउंस को डेबिट कर दूं, अलाउंस फॉर बैड डेट को 5,000 से डेबिट कर दूं और बैड डेट एक्सपेंस को मैं क्रेडिट दे दूं, राइट। ये तो मैं नहीं कर सकता, सही है। मैं कर सकता हूं, सही है, मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, अभी मैं नहीं कर सकता, एट योर लेवल मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। वो बात की बात है, सही है। दैट लेवल इज टू हाई फॉर यू। अब यहां पे ये तो ट्रांजैक्शन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे जो है अलाउंस फॉर बैड डेट में जो एंट्री है वो मुझे डेबिट साइड पर डालनी है। क्यों डालनी है, मुझे ये जो बैलेंस है उसको कम करना है। ये जो मैंने निकाला कि रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड बैलेंस जो है वो 7,000 रुपये है क्रेडिट, और बैलेंस ऑलरेडी जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया हुआ है वो 12,000 रुपये है। जब मैं माइनस करूंगा रिक्वायर्ड बैलेंस में से ऑलरेडी बैलेंस को जब मैं माइनस करूंगा तो एडजस्टमेंट की कितनी की रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए, 5,000 की, और वो भी डिक्रीज लेस लिख देता हूं मैं। ये लेस अमाउंट की चाहिए, इंक्रीज अमाउंट की नहीं चाहिए मुझे, लेस अमाउंट की चाहिए। यहां पे लिख देता हूं मैं इंक्रीज, इंक्रीज अमाउंट की, यहां लेस है तो ये लेस मुझे अमाउंट चाहिए, वहां इंक्रीज चाहिए था 5,000 रुपये का, मुझे ये चाहिए। तो अब यहां पे जो है मैंने क्या करना है, यहां पे मैंने एडजस्टमेंट करनी है बिल्कुल। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को मैंने क्या कर देना है, डेबिट करना है। एडजस्टिंग एंट्री, अभी ये सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, मैं यहां पे आया हूं जम करके समझाने के लिए, सही है। एडजस्टिंग एंट्री,
अलाउंस फॉर बैड डेट को मैंने डेबिट करना है। ओके, अब अलाउंस फॉर बैड डेट को मैंने डेबिट करना है, तो मेरे पास एंडिंग बैलेंस 7,000 रुपए का आ जाएगा। अब क्या होगा जनाब? अब तो ये तो बड़ा मसला हो गया। ठीक है, इसको मैं कैसे जो है ना क्लोज करूं? देखिए, इसको थोड़ा सा जो है हमने दिमाग लगा के करना है, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना चुके हैं। बैलेंस शीट के अंदर एक होता था कैपिटल, ठीक है? कैपिटल के अंदर ये तो समझ लीजिए कि ये बैलेंस होता था, मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपए। हमने बैलेंस शीट बनाई है ना, तो उसके अंदर उसमें से लेस करते थे हम ड्राइंग, ठीक है? ओह, तो यहां थोड़ी हो गई यार, ओह, तो लेजर बना रहा हूं ना। यहां करते थे मैं ड्राइंग, ठीक है, से 10,000 रुपए की। और फिर बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको 3-4 दफा बताया कि जो भी इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट होता है वो आप यहां पे ऐड करते थे। मिसाल के तौर पर 75,000 रुपए, ठीक है? आप 75,000 रुपए जो है कैपिटल का प्रॉफिट ऐड करते थे, तो आपके पास कैपिटल का बैलेंस आ जाता था बैलेंस शीट के अंदर। 1,75 में से 1,65 ये आपके पास बैलेंस आता था। यही हम कर रहे थे। अब क्या हुआ जनाब? ये जो प्रॉफिट निकला, इस प्रॉफिट में से मैंने बैड डेट एक्सपेंस को माइनस किया था, ये मैंने डिडक्ट किया था। यानी किसी वक्त भी 1-2 साल या 3 साल पहले, जो मैं पहले बता चुका हूं, उस वक्त जो है मैंने प्रॉफिट निकाला, 75,000 आया। ये जो 75,000 रुपये आया था, ये मैंने उसमें से ये जो 12,000 की मैंने एंट्री बनाई, सही है, ये मैंने 12,000 की एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट एक्सपेंस मैंने डेबिट किया था, ये बैड डेट एक्सपेंस जो है इसमें से मैंने माइनस कर दिए थे। यानी कि 75,000 रुपये जो प्रॉफिट मेरे पास आया था, ये आया था आफ्टर डिडक्टिंग क्या? बैड डेट एक्सपेंस ऑफ ₹12,000। यही है ना, 12,000, ये 12,000, ये 12,000 माइनस करने के बाद आपके पास 75,000 आया था। अब क्या हुआ? वो कह रहा है कि यार ये 12,000 नहीं, इसको कम कर दो, तुम इसको कर दो 5,000 रुपये, 5,000 कर दो, है नहीं 7,000 कर दो, सही है, तुम इसको 7,000 कर दो भाई, मैं 12,000 नहीं कर रहा, इसको 7,000 कर दो। तो अब क्या होगा? मैं तो 5,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस माइनस कर चुका हूं, नजर आ रही है माइनस? हाँ, मैं तो 5,000 एक्स्ट्रा कर चुका हूं। अब वो बोल रहा है 2-3 साल के बाद कि नहीं नहीं यार तुम ऐसा करो, इसको 7 कर दो 12 की जगह। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो था इसमें से मैंने 12,000 रुपये निकाले थे। 12,000 क्या था? बैड डेट एक्सपेंस के मैंने 12,000 रुपये माइनस किए थे, सही है? तो मैं प्रोसेस को रिवर्स कर देता हूं। कैसे? मैंने 75,000 रुपये में ऐड किया 12,000 रुपये, ये प्लस किया 12,000 रुपये और माइनस कर दिया मैंने कितने? कितने का आप करना है मैंने? 7,000, ये माइनस कर दिया।
तो मेरे पास हाँ हाँ हाँ, ये कितना आ गया, बैलेंस आ गया 80,000 रुपये ना, साथ मेरे ख्याल में, क्योंकि 5 मैंने इसमें ऐड करूंगा 80,000। तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना आ गया, 80,000 रुपये, या कैपिटल के अंदर 5,000 रुपये मेरे और ऐड हो गए दूसरे महीनों में, ठीक है। उस साल का मेरे पास 80,000, 75 नहीं बचा, 80 बचा, तो मैं बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट तो बना नहीं सकता, नॉट अलाउड। अगर मैं 5,000 रुपये डाल दूंगा तो ये दोनों मिलके 80,000 हो जाएंगे मेरे पास। तो मैं एक एडजस्टमेंट बनाता हूँ, अलाउंस फॉर बैड डेट को मैंने डेबिट कर दिया, ये तो मैंने कम कर दिया, नो प्रॉब्लम। किस चीज को मैं क्रेडिट दूं? यहां पे मैं क्या चीज बढ़ा रहा हूं, कैपिटल बढ़ा रहा हूं ना, तो मैं कैपिटल को क्रेडिट बिल्कुल आराम से दे सकता हूं 5,000 रुपये से। या भी हमने वर्किंग की, वर्किंग से हमने प्रूव किया कि किस तरीके से मैं अगर 5,000 रुपये यहां पर डाल दूं तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंस डाल के अपना प्रॉफिट कम किया था, अब वो एक्स्ट्रा जो है बैड डेट एक्सपेंस मैंने ख़त्म कर दी है, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, मेरा कैपिटल पे पड़ा, और कैपिटल का बैलेंस अब हो गया कितना, 1,70,000। राइट, इसको मैं यहां पे लिख दूं, कैपिटल अकाउंट। तुम भी सोचते हो यार यहां से मिटाते हैं उधर लिख देते हैं, उधर से मिटा के इधर लिख देते हैं, तो ये कोई प्री प्लान नहीं है, सिर्फ वो जो लिखी हुई है वो प्री प्लान है, अदरवाइज ये तो हो रहा है। तो हम नॉर्मली कैपिटल को क्रेडिट दे देते हैं, या और हम एक लफ्ज हम लिखते हैं रिटेन अर्निंग, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा है, ये जो सालाना होता है वो भी हो सकता है, या फिर जो है ना दूसरा भी है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो आप शायद मेरे ख्याल में, पता नहीं मुझे आपके कोर्स में है या नहीं है, लेकिन वो ठीक है, तो मुख्तलिफ हैं। लेकिन अभी अपने आप को माइंड में ये क्लियर रखो कि ये कैपिटल के अंदर जाता है, और मैं कैपिटल को अगर क्रेडिट दे देता हूँ तो ये भी एक्सेप्टेबल है एट योर लेवल। लेकिन फर्दर जब आप मूव ऑन करेंगे तो फिर लफ्ज जो है ना वो फिर कैपिटल नहीं आएगा, फिर रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना उसमें जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले सालों की है, करंट ईयर की नहीं है, तो करंट ईयर में पिछले सालों की जो एडजस्टमेंट है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो या आपके पास अगर है, बस यही थी ना, ये हो गई, हाँ, अगर आपके पास ये अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा दिया हुआ है और एडजस्टिंग डाटा कह रहा है कि अपने क्रेडिट बैलेंस को कम कर दो, यानी जितना भी हो उसको कम कर दो, डिक्रीज कर दो, सही है, तो फिर क्या करेंगे? तो आपने देखा कि इट्स अ हेल ऑफ ए डिस्कशन, और बिल्कुल एक अलग जो है ना इसकी एंट्री हम बनाते हैं और इसकी ट्रांजिशन करते हैं, और ये बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वन, और बच्चे जो है हमेशा जो है इसके अंदर ट्रबल जो है ना समझते हैं। सही समझ में आ रहा है ना? आ रहा है जनाब, आ रहा है, लिख लेना यार इसको जो है ना। मैं थोड़ा सा
आगे करूं तो मे बी आगे करने से रोक के करूं यार, या थोड़ा सा मैंने कैमरे को आगे किया ताकि आपके लिए जो फिगर आपने लोगों ने उतारी होंगी तो वो यू कैन चेक इजीली कि वो उसको टैली कर लें। और ये हल्का सा बिलर है, नो प्रॉब्लम। 6,000 रुपये नज़र तो आ रहा है, 6,000 और 3,000 रुपये, ठीक है ना यहाँ पे। और ये आप लोग उतार लीजिए और इसको समझिए, इसको खुद कीजिए, ठीक है। खुद करेंगे तो फिर आपकी समझ में आएगा कि यार ये इतनी जो है ना बकबक झिकझिक यार इसकी वजह से थी। अभी आपकी समझ में आ गया होगा माशाल्लाह। ये आएगा यू डेबिट बैलेंस अगर किसी के पास, या अगर आपके पास लेस हो रहा है, सही है, तो यू मस्ट आस्क विद योर फ्रेंड्स कि यार ये कैसे की करोगे, और फिर वो टेक्निक अगर बहुत मुश्किल है ये बता सके, सही है। तो हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं और लेक्चर को बहुत बहुत शुक्रिया। और यार ये तो सब्सक्राइब करके जाना यार, तुम लोग जो है ऐसे ही उठ के चले जाते हो हैं। केस 3 है ना, मन करने से पहले चेक कर लूँ मैं। लेक्चर ये 2 है और फॉर इतना, और लेक्चर ठीक है, वो केस 2 था, ये केस 3 है। ओके, अब हम जो है इस लेक्चर को ख़त्म करने, अगला लेक्चर हम यहाँ पे करेंगे केस 4, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।